हेलो दोस्तों, स्टडी द बेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th में चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें तीन क्वेश्चन दिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर हम तीनों के तीनों क्वेश्चन यानी कि कंप्लीट पढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि पूरा पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हमें कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वाड्रेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन में कहा गया हमें कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सवाल दिया हमें कि px बराबर x के क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 3 और gx बराबर x स्क्वायर माइनस के 2। और क्वेश्चन में कहा क्या हमें कि px को gx से भाग दीजिए और भागफल और शेषफल यानी कि क्वाड्रेंट और रिमाइंडर फाइंड कीजिए। यदि मैं px को gx से भाग दूं तो क्वाड्रेंट क्या आएगा हमारा यानी कि qx और रिमाइंडर क्या आएगा हमारा यानी कि rx। तो क्वाड्रेंट और रिमाइंडर ही हमें फाइंड करना है यानी कि ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा बेसिक समझते हैं। जैसे कि सपोज करो ये क्वेश्चन में काम आएगा। जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पे x की x में मल्टीप्लाई करी क्या आएगा यानी कि x स्क्वायर। इसी प्रकार यदि मैं x स्क्वायर के x में मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा यानी कि x की क्यूब। और यदि x स्क्वायर की x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा यानी कि x की 4। इसी प्रकार यदि मैं माइनस x की माइनस x में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा माइनस माइनस यानी कि प्लस x के x में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि x स्क्वायर। तो ये चीज यानी कि इसमें स्टार्ट करता है। तो क्वेश्चन में कहा क्या हमें कि px को किससे डिवाइड करेंगे यानी कि gx है। तो px की समीकरण ये होगी और gx की समीकरण ये होगी यानी कि इस समीकरण को इस समीकरण से डिवाइड करेंगे यानी कि भाग देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये समीकरण उतार लगे। तो यहाँ पर समीकरण दिया हमें x की क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 3 और इसे डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस के 2 से, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 से। और देखो किस प्रकार करेंगे, इस समीकरण का यानी कि पहला पद और इस समीकरण का यानी कि पहला पद, इन दोनों पद को यानी कि बराबर करेंगे। इससे यानी कि कोई मतलब नहीं है। और देखो यहाँ पे x की क्यूब है और यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में कितने की मल्टीप्लाई करें कि x की क्यूब हो जाए। तो एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि x की। अब इस x की इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x की एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा यानी कि x की क्यूब। इस x की माइनस 2 का करेंगे कितना आ जाएगा यानी कि माइनस के 2x। अब देखो क्यूब के नीचे क्यूब लिखेंगे, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लिखेंगे और x के नीचे x लिखेंगे। अब यहाँ पर जो यहाँ पर साइन है यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा यानी कि चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ प्लस का है तो किसका आ जाएगा माइनस का, यहाँ माइनस का है तो प्लस का। ये प्लस का ये माइनस का यानी कि ये कट का कितना होगा यानी कि 0। अब क्या बचा हमारा माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 2x में प्लस के 5x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा प्लस के 7x और यहाँ पर उधर लगे माइनस के 3। इसी प्रकार यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस के 3x स्क्वायर है। इस एक्स स्क्वायर में कितने की मल्टीप्लाई करें कि माइनस के 3x स्क्वायर आ जाए। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 की। अब माइनस 3 की इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस 3 की एक्स स्क्वायर में करेंगे 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस के 6। इसी प्रकार लिखेंगे स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, एक्स के नीचे एक्स और संख्या के नीचे संख्या। अब इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस का है तो किसका आ जाएगा प्लस का, प्लस का है तो माइनस का। ये प्लस का होगा, ये माइनस का कट का कितना होगा 0। क्या बचा यानी कि 7x माइनस के 6 और माइनस के 3 यानी कि माइनस के 9। तो हमारा क्वाड्रेंट कितना आएगा भागफल x माइनस के 3 और रिमाइंडर कितना आएगा 7x माइनस के 9। तो यहाँ पर लिख लगे क्वाड्रेंट यानी कि qx बराबर क्या है हमारा x माइनस के 3 और रिमाइंडर हमारा कितना आया rx यानी कि 7x माइनस के 9। ये हमारे राइट क्वेश्चन दिया हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया हमें px इक्वल x की पावर 4 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 5 और gx इक्वल दिया हमें x स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के x। तो यहाँ पर जो gx की वैल्यू दी इसे लिख लगे हम घटते क्रम में यानी कि डिक्रीज फॉर्म में। तो सबसे पहले लिख लगे स्क्वायर के फॉर्म में, फिर लिख लगे x के फॉर्म में, फिर लिख लगे यानी कि 1। तो इसे लिखेंगे यहाँ पे gx इक्वल पहले लिखेंगे x स्क्वायर फिर माइनस के x और प्लस के 1। अब यहाँ पर सवाल में कहा क्या
कि पी एक्स को किससे भाग देंगे, यानी कि जी एक्स है, यानी कि इस समीकरण को इस समीकरण से डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समीकरण नोट कर लो। तो यहाँ पे समीकरण दिया मैं एक्स की पावर 4 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 5, और इसे डिवाइड करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस के 1 से। तो डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस के 1। अब यहाँ पर देखो इस समीकरण का पहला पद और इस समीकरण का पहला पद इन दोनों को करेंगे यानी कि बराबर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर कितना है एक्स की पावर 4। इस एक्स स्क्वायर में कितने की मल्टीप्लाई करें कि एक्स की पावर 4 आ जाए, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर की। अब इस एक्स स्क्वायर की इन तीनों में मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर में करेंगे क्या आएगा एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर की माइनस एक्स में करेंगे क्या आएगा माइनस के एक्स की क्यूब, और एक्स स्क्वायर की प्लस 1 में करेंगे यानी कि प्लस के एक्स स्क्वायर। अब इनके हो जाएंगे यानी कि चिन्ह चैन, यहाँ प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये प्लस का ये माइनस का कट कर कितना आएगा 0। अब यहाँ पे एक्स की क्यूब है, ऊपर एक्स की क्यूब नहीं है, तो ये आ जाएगा ऐसे कैसा यानी कि प्लस के एक्स की क्यूब। अब यहाँ पे माइनस के एक एक्स स्क्वायर और माइनस के 3x स्क्वायर दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस के 3 और माइनस के 1, तो माइनस के 4x स्क्वायर। अब बाकी बची समीकरण ये उतार लो 4x स्क्वायर और प्लस के 5। अब इस समीकरण का पहला पद कितना दिया एक्स की क्यूब, और यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर, तो कितने की मल्टीप्लाई करें कि एक्स की क्यूब आ जाए, इस एक्स स्क्वायर में करेंगे यानी कि एक्स के। अब इस एक्स के अब तीनों में मल्टीप्लाई करो, एक्स की एक्स स्क्वायर में करेंगे क्या आएगा यानी कि एक्स की क्यूब, एक्स की माइनस एक्स में करेंगे क्या आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, और एक्स की 1 में करेंगे कितना आएगा प्लस के एक्स। अब इनके हो जाएंगे चिन्ह चैन, प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये प्लस यू माइनस कट का कितना होगा यानी कि 0। माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 1x स्क्वायर, तो ये घट का कितना आ जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर, प्लस के 4x और माइनस के 1x कितने हो जाएंगे घट का आ जाएगा प्लस के 3x, प्लस के 5। अब इस समीकरण का कितना दिया माइनस के 3x स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर में कितने की मल्टीप्लाई करें कि माइनस के 3x स्क्वायर आ जाए, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 की। अब माइनस 3 की तीनों में मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस, माइनस 3 की एक्स स्क्वायर में करेंगे कितना आ जाएगा यानी कि 3x स्क्वायर, माइनस 3 की माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 के एक्स में करेंगे यानी कि 3x, माइनस की 1 में करेंगे तो माइनस के 3। अब यहाँ पे इनके हो जाएगा चिन्ह चैन, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये प्लस ये माइनस कट का 0, ये प्लस ये माइनस 0, और 5 में 5 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा यानी कि 8। अब इसका यानी कि क्वाटेंट कितना आएगा भागफल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और माइनस के 3, और रिमाइंडर कितना आएगा यानी कि शेषफल आएगा हमारा यानी कि 8। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्वाटेंट यानी कि भागफल कितना एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और माइनस के 3, और रिमाइंडर हमारा कितना आर एक्स इक्वल यानी कि 8, और ये हमारे क्या है राइट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट सवाल। तो क्वेश्चन में दिया है पी एक्स इक्वल एक्स की पावर 4 माइनस के 5x प्लस के 6 और जी एक्स बराबर 2 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो जी एक्स की वैल्यू दी इसे लिख लगे डिक्रीज फॉर्म में यानी कि घटते क्रम में, तो इसे लिख लगे पहले स्क्वायर की फॉर्म में, फिर लिख लगे अचर पद यानी कि 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा जी एक्स बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 2। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे पी एक्स को किससे भाग देंगे यानी कि जी एक्स है, यानी कि इस समीकरण को इस समीकरण से देंगे भाग। तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरण लिख लगे, तो इस समीकरण दी एक्स की पावर 4 माइनस के 5x और प्लस के 6, और इसे किससे भाग देंगे, इसे भाग देंगे माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2 से, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2। अब इसका पहला पद माइनस के एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है एक्स की पावर 4, तो माइनस एक्स स्क्वायर में कितने की मल्टीप्लाई करें कि प्लस के एक्स की पावर 4 आ जाए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर की। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर के एक्स में करेंगे एक्स की पावर 4, अब प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर के 2 में करेंगे 2x स्क्वायर। अब इनके हो जाएंगे चिन्ह चैन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस का ये माइनस का कट का कितना होगा 0। अब यहाँ पर कोई भी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, इसे ऐसे कैसे लिख लगे, तो यहाँ पे लिख लगे प्लस का 2x स्क्वायर और इन्हें उधार लगे माइनस के 5x और प्लस के 6।
अब इस समीकरण का पहला पद कितना होगा, यानी कि 2x² और यहाँ पर कितना होगा माइनस के x²। इस माइनस x² में कितने की मल्टीप्लाई करें कि प्लस के 2x² आ जाए, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 की। अब -2 की दोनों में मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, और 2 के x² में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यानी कि 2x², प्लस माइनस माइनस और 2 की दोनों गुणा करेंगे यानी कि 4। अब इसके हो जाएंगे चिन्ह चयन, या प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। अब ये प्लस का ये माइनस का कट रहा। अब यहाँ पर कितना बचा, माइनस के 5x और 6 में 4 जोड़ के कितना आ जाएगा, यानी कि 10। तो हमारा भागफल क्वाटेंट कितना आएगा, माइनस के x² माइनस के 2 और रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस के 5x और प्लस के 10। तो यहाँ पर लिख लेंगे भागफल। तो भागफल कितना है हमारा, माइनस के x² और माइनस के 2 और रिमाइंडर हमारा कितना आया, शेषफल माइनस के 5x और प्लस के 10। ये हमारा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि कंप्लीट होगा। इसमें 3 क्वेश्चन दे दे, तो यहाँ पर हमने तीनों के तीनों क्वेश्चन यानी कि कंप्लीट कर लिए। अगला सेकंड क्वेश्चन यानी कि इससे अगली वीडियो में मिलेगा। और यदि आपको ये सभी क्वेश्चन यानी कि समझ में आए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।